वेलकम टू स्टडी वॉच। द कॉप एंड द एंथम, पुलिस वाला और एंथम। कॉप का मतलब क्या होता है? पुलिस, एंड और द एंथम और एंथम, पुलिस वाला और एंथम। ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के एन एलियन हैंड के चैप्टर 4 की स्टोरी है। इस कहानी में एक एंथम नाम का आदमी होता है जो बेरोजगार है और बेघर है। सर्दी का मौसम आने वाला होता है और सर्दी से बचने के लिए वो आदमी किसी स्थान की तलाश में होता है। वो आदमी कौन है? एंथम। और एंथम को सबसे सूटेबल, सबसे अच्छी जगह याद आती है एक जेल, क्योंकि वो उस जेल में कई बार जा चुका है, तो उसे लगता है कि सबसे अच्छी जगह वो जेल होगी। अगर मैं उस जेल में चला जाता हूँ तो ये सर्दी का मौसम बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो उस जेल में जाने के लिए वो कई योजनाएं बनाता है, कई प्लानिंग करता है। वो कामयाब होता है या नहीं, इसको हम स्टोरी में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, आप पढ़ें तो इससे पहले कुछ आप जान लीजिए इस स्टोरी के बारे में, या फिर जो इस स्टोरी की थीम है उसके बारे में। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, क्या कभी आपने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है? हैव यू एवर फाउंड का मतलब पाया है, योर सेल्फ अपने आप को, इन अ सिचुएशन ऐसी स्थिति में, इन विच जिसमें what happened was the opposite of what you expected. what happened जो भी हुआ, was opposite वो बिल्कुल उल्टा था, बिल्कुल उलट था, of what you expected जिसकी आपने उम्मीद की थी। क्या कभी आपने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है कि जो आप चाहते थे बिल्कुल उसका उल्टा होता है, जिसकी उम्मीद आप करते थे उससे उल्टा होता है? इफ सो, अगर ऐसा है, इफ का मतलब अगर, सो का मतलब है अगर ऐसा है, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, अगर ऐसा है तो यू आर फैमिलियर, आप परिचित हैं। फैमिलियर का मतलब क्या है? परिचित। यू आर फैमिलियर विद द आयरनी, तब आप विडंबना से परिचित हैं। आयरनी का मतलब क्या है? विडंबना। ऑफ द सिचुएशन, परिस्थिति की विडंबना से आप तब परिचित हैं। कभी अगर आपने ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसा हो लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा होता है, तो आप उस परिस्थिति की विडंबना से परिचित हैं। इस लाइन से ऐसा समझ सकते हैं। विच इज ऑफन एम्बेरसिंग, जो अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, एम्बेरसिंग का मतलब बहुत ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली, बहुत ज़्यादा, जिसे हम झेपना कहते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बेरस और अपने आप में बहुत लज्जित कर देने वाली होती है। विच इज़ ऑफन, विच किसके लिए है यहाँ पर? जो वो सिचुएशन है उसके लिए है। विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, जो अक्सर हमेशा हमें एम्बेरस कर देती है, बहुत शर्मसार कर देती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, उसमें इस तरह की कई स्थितियां बताई गई हैं। इसमें कई स्थिति इस कहानी में है, जो अभी हमने बात की थी आयरनी ऑफ द सिचुएशन की, विडंबना की, कई स्थितियां इसमें बताई गई हैं। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या है? मेनी, जिसे हम कह सकते हैं मेनी या फिर सेवरल। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें इसी लाइन को, द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ मेनी सच सिचुएशन या फिर सेवरल सच सिचुएशंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन, सोपी एक बेघर बेरोजगार आदमी है। होमलेस का मतलब बेघर और जॉबलेस का मतलब बेरोजगार। सोपी एक बेघर बेरोजगार आदमी है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, सर्दियों का मौसम तेज़ी से आ रहा है। फास्ट का मतलब जैसा हम जानते हैं तेज़ी से, अप्रोचिंग का मतलब होता है कम क्लोजर, करीब आना, कोई चीज़ पास आती है उसे हम कह सकते हैं अप्रोचिंग। तो सर्दी का मौसम तेज़ी से आ रहा है यानी आने वाला है। एंड और सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोपी को एक ऐसा स्थान चाहिए टू स्टे, रुकने के लिए यानी ठहरने के लिए, सर्दी के मौसम को बिताने के लिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन, सोपी निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो फैसला लेता है। एट लास्ट, अंत में सोपी इस निष्कर्ष पहुंचता है, या फिर कम्स टू अ डिसीजन का मतलब वो फैसला लेता है या फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर सोपी बेचैनी से हिल डुल रहा था। मूव्ड का मतलब क्या था? हिलना डुलना या फिर इधर उधर करना। रेस्टलेसली का मतलब बेचैनी से, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, रेस्टलेसली को हम क्या कह सकते हैं? बेचैनी से। सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर कर रहा था, हिल डुल रहा था। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग, देयर आर सर्टेन साइंस,
कुछ ऐसे संकेत थे। साइंस का मतलब क्या है यहाँ पर, ये साइन जो है निशान जिसे हम कहते हैं, तो उसी से बना ये संकेत। निश्चित ही कुछ ऐसे संकेत थे, टू शो जो दिखाते थे, दिखाने के लिए जो दिखाते थे, दैट जिससे पता चलता था दैट द विंटर इज कमिंग, कि सर्दियों का मौसम आने वाला है या फिर आ रहा है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। बिगिन का मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, पीपल वॉन्ट लोग चाहते हैं, न्यू वार्म नए गर्म, कोट्स का मतलब जैसा हम जाते हैं कोट्स, तो लोग नए गर्म कोट्स चाहते हैं। एंड और सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी बेचैनी से इधर उधर अपनी पार्क की सीट में इधर उधर करता है। When you see these signs, जब आप इस तरह के संकेत देखते हैं, When you see का मतलब जब आप देखते हैं, these signs इन संकेतों को, you know that आप जान जाते हैं, आपको पता चल जाता है, winter is near कि सर्दियों का मौसम करीब है। near का मतलब पास, करीब। A dead leaf fell at Sophie's feet, सोपी के कदमों में, पैर के पास एक सूखी हुई पत्ती गिरती है। डेड लीव्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, सूखी हुई पत्ती या फिर मुरझाई हुई पत्ती उसके पाँव के पास गिरती है, उसके कदमों में गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग, दैट वॉज अ स्पेशल साइन, वो एक विशेष संकेत था, फॉर हिम उसके लिए, दैट की विंटर वॉज कमिंग कि सर्दियों का मौसम आ रहा है। उसके पाँव के पास में ये सूखी हुई पत्ती का गिरना उसके लिए एक विशेष संकेत था कि सर्दियों का मौसम आ रहा है। It was time for all who lived in Madison Square to prepare. It was time, ये समय था, for all सभी के लिए, for all का मतलब all the people, उन सभी के लिए, who lived in Madison Square, जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे, to prepare तैयार होने के लिए। ये समय उन सभी लोगों के लिए था तैयार होने का जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे। Sophie's mind now realized that fact. सोपी के मस्तिष्क ने भी, सोपी के दिमाग ने भी इस बात को एहसास कर लिया था, इस फैक्ट को, इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था, समझ लिया था। द टाइम हैड कम, समय आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। ही हैड टू फाइंड सम वे, उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा या फिर ढूंढना था, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, अपना ख्याल रखने के लिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडी के मौसम। सोपी को भी ये एहसास हो गया था कि उसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इस ठंडी के मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ठंड से। एंड और देयरफॉर, इसीलिए, ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसीलिए वो अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर कर रहा था, इधर उधर हिलडुल रहा था। जैसा मैंने आपको बताया, रेस्टलेसली का मतलब बेचैनी से, वो काफ़ी बेचैन था। वो ये समझ चुका था कि अगर सर्दी का मौसम आएगा, मेरे पास रहने का घर नहीं है, तो मैं सर्दी की चपेट में आके मुझे ठंड लग सकती है। तो सोपी ने ये सोचना शुरू किया कि कुछ ना कुछ किया जाए जिससे सर्दी का मौसम कट जाए। चलिए आगे देखते हैं। सोपीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोपी की जो आशाएँ थीं, सोपीज़ होप्स का मतलब सोपी की आशाएं, फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए, वर नॉट वेरी हाई, बहुत ऊंची नहीं थी, यानी वो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें उसकी विंटर के लिए नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वो शिप पर सवार होकर के कहीं दूर नहीं जाने की सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो नहीं सोच रहा था, ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, पानी की जहाज़ पर कहीं दूर जाने के लिए नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज, वो जिसे हम सदर्न स्काईज को कह सकते हैं, दक्षिणी दिशा में जाने की भी नहीं सोच रहा था। जैसे कि सारी जो बर्ड्स थी, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो दे स्टार्टेड टू फ्लाइंग साउथ, वो दक्षिण की तरफ उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी ऐसी भी कोई तमन्ना नहीं थी, उसकी कोई ऐसी चाहत नहीं थी, वो जाना नहीं चाहता था दक्षिणी भाग में, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और ना ही वो बे ऑफ नेपल्स में जाना चाहता था। जो सोपी की ख्वाहिशें थी, वो चाहता था कि सर्दी से बचने के लिए उसे कहीं समुद्र की जहाज़ पर बैठ के कहीं दूर जाना, या फिर किसी ऐसी जगह जाना जहाँ गर्मी पड़ती हो या बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ती हो वहाँ, या फिर बे ऑफ नेपल्स में उसकी जाने की ऐसी कोई चाहत नहीं थी। वो क्या चाहता था, चलिए देखते हैं। 3 months इन प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, 3 महीने ब्लैकवेल्स टापू के जेल में। आइलैंड का मतलब क्या होता है, टापू। ब्लैकवेल्स आइलैंड के जेल में, प्रिजन का मतलब जेल में। वॉज वॉट ही वॉन्टेड, बस वो यही चाहता था।
वो ये नहीं चाहता था कि वो कहीं बहुत दूर जाए, बस वो चाहता था कि उसको 3 महीने ब्लैकवेल्स के जेल में बिताने के लिए मिल जाए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 महीने हर दिन का खाना, एंड अ बेड एवरी नाइट, और हर रात को बिस्तर, यानी 3 महीने तक उसे वहाँ खाना मिलेगा और सोने के लिए बिस्तर मिलेगा हर रात। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और वो सेफ रहेगा 3 महीने तक। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, 3 महीने तक वो उत्तर की ठंडी हवाओं से बचेगा, सुरक्षित रहेगा। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और वो पुलिस से भी सुरक्षित रहेगा 3 महीने तक। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही वो चीज़ थी जिसे सोपी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था। फॉर ईयर्स, सालों से, फॉर ईयर्स का मतलब सालों से, ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। ब्लैकवेल्स आइलैंड यानी वो जो प्रिजन है, जो जेल है ब्लैकवेल्स आइलैंड का, वो उसका सर्दियों का घर रहा है। तो सर्दियाँ उसकी अक्सर वहीं बीता करती थीं ब्लैकवेल्स आइलैंड में। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जो अमीर न्यूयॉर्क के रहने वाले थे, रिचर न्यूयॉर्कर्स का मतलब अमीर न्यूयॉर्क के रहने वाले, मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा, वो प्लान बना क्या करते थे फ्लोरिडा जाने का, और या टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी, या फिर वो जाना चाहते थे मेडिटेरियन के समुद्र के किनारों पर, ईच विंटर, हर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में जो न्यूयॉर्क के रहने वाले अमीर लोग थे वो चाहते थे कि हम फ्लोरिडा चलें या फिर मेडिटेरियन सी के जो भूमध्य सागर है उसके किनारों पर टहलें, उसके बीच पर टहलें। वो ऐसा सोचते थे हर विंटर को या जब भी सर्दियों का मौसम आता था। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने अपना छोटा सा प्लान आइलैंड जाने का बनाया, ठीक है, उस टापू पर जाने का उसने अपना छोटा सा प्लान बनाया। एंड नाउ, और अब, द टाइम हैड कम, अब वो समय आ चुका था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े समाचार पत्र, सम अंडर हिज कोट्स, कुछ उसके कोट के नीचे, एंड सम ओवर हिज लेग्स, कुछ उसके पाँव के ऊपर, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, उसे गर्म नहीं रख सकते थे पार्क में उस पूरी रात भर या रात के दौरान। तो यहाँ पर हैड नॉट केप्ट हिम वार्म का मतलब ये जो पेपर्स थे उसे गर्म नहीं रख पाते थे ड्यूरिंग द नाइट, रात में, इन द पार्क, पार्क में। सो इसलिए सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, शहर में भी कई जगह थी, वेयर ही कुड गो, जहाँ पर वो जा सकता था, एंड और आस्क फॉर फूड, खाना मांग सकता था, एंड अ बेड, और बिस्तर मांग सकता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आइलैंड ही जाना चाहता था, उसके पास ये लास्ट ऑप्शन नहीं था, उसके पास दूसरे भी ऑप्शंस थे। शहर में वो जा कर के खाना मांग सकता था और सोने के लिए जगह भी मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये सारी चीज़ें उसे दी जा सकती थी, ये सारी चीज़ें उसे मिल जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, उसे इसके लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना पड़ता, ऐसी खोज में, खाने की तलाश में और अपनी रात गुजारने की तलाश में उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता। एंड ही वुड, और वो बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसे पूरे सर्दियों के मौसम तक उसका ख्याल रखा जाता। बट लेकिन ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकवेल्स आइलैंड काफ़ी बेहतर लगा, उसे काफ़ी पसंद आया। कुछ ये वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो ऊपर दी गई थी। सदर्न स्काइज का मतलब क्या है? वार्मर प्लेस, वार्म का मतलब गर्म होता है, वार्मर का मतलब और गर्म, तो वार्मर प्लेसेस, गर्म जगह के लिए यहाँ पर सदर्न स्काइज लिखा गया है। ब्लैकवेल्स आइलैंड का मतलब क्या है? नेम ऑफ अ प्रिजन, एक जेल का नाम। प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल। इफ़ सोपी वेंट टू प्रिजन, अगर सोपी जेल में जाए, द गवर्नमेंट वुड लुक आफ्टर हिज फूड एंड स्टे, तो गवर्नमेंट ही उसके खाने और रहने की व्यवस्था करेगी, उसकी देखभाल करेगी। कॉप, कॉप का मतलब क्या है? पुलिसमैन, अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में कॉप को पुलिस वाला कहते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। चलिए आगे देखते हैं। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी की जो भावना थी वो मजबूत हुई। प्राउड का मतलब उसे, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि उसे बहुत गर्व हुआ अपनी इस सोच पर, तो कह सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा,
उसने ऐसा सोच करके उसके अंदर आत्मविश्वास आया। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो इन किसी जगह में जाता है, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे कुछ ना कुछ वहाँ पर करना पड़ेगा। इन वन वे और अदर, इस तरह से नहीं दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, जो भी वो लोग उसे देंगे उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसा नहीं मांगेंगे, बट लेकिन दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वो उससे कहेंगे कि तुम अपने पूरी बॉडी को साफ करो, यानी नहाओ धो। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे सवाल जवाब करेंगे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उससे सब कुछ उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ उससे जानना चाहेंगे। ये किसके बारे में कही जा रही है सारी बातें? ये उनके बारे में कही जा रही हैं जो अभी ऊपर आपने देखा था कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग उसे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कोई शहर में दूसरी जगह नहीं मिलेगी रात बिताने के लिए और खाना खाने के लिए। वहाँ और भी उसके पास ऑप्शन था, लेकिन वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि अगर वो इन सब जगह पर जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ही हैड टू डू, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एंथम है वो आलसी किस्म का आदमी है, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वो उससे उसकी पूरी बॉडी साफ़ कराएंगे, यानी वो नहाना भी नहीं चाहता है। उसके शरीर से बदबू आ रही होगी तो लोग कहेंगे नहा लो, तो वो नहाना भी नहीं चाहता। इससे पता चलता है कि वो थोड़ा गंदे स्वभाव का आदमी है, वो पर्सनल हाइजीन के बारे में ख्याल नहीं रखता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सोपी को वो सबसे बेहतर उसे वो जेल ही लगा, जो ब्लैकवेल्स का जेल था। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, ऐसा सोचने के बाद वो कहता है नहीं, प्रिजन ही, जेल ही सबसे बेहतर जगह है, इन सबसे सबसे बेहतर है। दैट का मतलब इन सारी चीज़ों से। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन में, जेल में रूल्स होंगे, लॉज होंगे, नियम होंगे, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिसे उसे फॉलो करना पड़ेगा, जिसे उसे मानना पड़ेगा। यहाँ पर फॉलो को हम ओबे कह सकते हैं, उसे मानना पड़ेगा। बट इन प्रिजन, लेकिन प्रिजन में, अ जेंटलमैन्स लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, तो सज्जन पुरुष का जो जीवन है वो उसका ही जीवन रहेगा। यानी कोई भी अगर जाता है जेल में तो उस जो जैसे चाहे वो वैसे रह सकता है, चाहे नहाए चाहे ना नहाए, ठीक है। उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उसे कोई और दूसरी तरह के काम नहीं कराएगा। जो नियम है, नियम के अनुसार ही उसे वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर एंथम सोचता है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोपी आइलैंड जाने का फैसला करने के बाद, हैविंग डिसाइडेड का मतलब फैसला कर लेने के बाद या फैसला करके आइलैंड जाने का, एट वंस, तुरंत ही, बिगन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा की तरफ, वो अपनी आशा की तरफ, अपनी उम्मीद की तरफ वो बढ़ने लगा। बिगन टू मूव, चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा की तरफ, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, हिज डिज़ायर अपनी इच्छा की तरफ, अपनी आशा की तरफ। तो इस तरह से ये पहला पार्ट था वीडियो का, द कॉप एंड द एंथम का। दूसरे पार्ट में भी हम मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।